तो फ्रेंड्स मूवी के स्टार्ट में हमें ताहिर नामी शख्स को दिखाया जाता है जो अपने एक साथी के साथ गांव से एक लड़की को उठाकर इंडियन एम्बेसी ऑफिस ले जाते हैं। वो लड़की बज़ाहिर बहुत घबराई हुई होती है। इस लड़की का नाम उज़्मा होता है। यहाँ ताहिर उज़्मा को बोलता है कि उसको किसी भी कीमत पे आज उनका मिशन पूरा करना है। ये कहते ही वो सिगरेट के बहाने अपने साथी को वहाँ से ले जाता है और उज़्मा को वहाँ अकेला छोड़ देता है। उनके जाते ही उज़्मा वहाँ से भाग निकलती है और रिसेप्शन पे बैठे हुए ऑफिसर से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसको अंदर आने दे, मगर वो ऑफिसर कुछ समझ नहीं पाता कि वो अंदर आना क्यों चाहती है। जिस पे उज़्मा उसको बताती है कि उसको धोखे से शादी करके बुनैर में रखा गया था। वो बताती है कि वो इंडियन सिटीज़न है और ज़बरदस्ती उसको बुनैर में किडनैप करके रखा गया है। वो लोग यहीं आस-पास हैं, तो आप प्लीज़ मुझे अंदर आने दीजिए। तो वो ऑफ़िसर उसको इशारा करके बताता है कि ऑफ़िस नंबर 6, और उज़्मा भागकर वहाँ 6 नंबर ऑफ़िस में चली जाती है, जहाँ ऑलरेडी बहुत सारे इंडियन एम्बेसी के ऑफ़िसर होते हैं, जो उज़्मा को ऐसे ही विदाउट एनी सिक्योरिटी अंदर देख के शॉक हो जाते हैं और उसको वहाँ से जाने का बोलते हैं। मगर उज़्मा वहाँ उन सब से रिक्वेस्ट करती है कि वो लोग उसकी हेल्प करें, वरना उसको मार दिया जाएगा। और तभी यहाँ एंट्री होती है ऑफिसर जेपी की, जो कि आते ही उज़्मा से इंटरोगेशन स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ उज़्मा जेपी से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसको आगे के गेट से इंडिया भेज दें, वरना वो लोग उसको मार डालेंगे। जेपी को उज़्मा थोड़ी सस्पिशियस लगती है और वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा होता है। यहाँ उज़्मा जेपी को बताती है कि ताहिर ज़बरदस्ती उससे शादी करके उसको बुनैर ले गया। जेपी को उसकी सारी बात बकवास लगती है और वो उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करता है। वो बताती है कि उसको फिज़िकली टॉर्चर भी किया गया है और जब इंस्पेक्शन की जाती है तो वो ऑलरेडी बुरी तरह इंजर्ड होती है और उसकी पूरी बॉडी पे बहुत सारे ब्रूजेस और इंजरीज़ होती हैं। मामला जब ऊपर पहुंचता है तो एम्बेसी के चीफ ऑफिसर पाकिस्तान एम्बेसी के ऑफिसर फराज को इस केस के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। वो साफ इनकार कर देता है और कहता है कि शायद वो लड़की कोई इंडियन एजेंट है जो किसी मिशन के तहत पाकिस्तान आई होगी और अब वापस जाना चाहती है। यहाँ जेपी सजेस्ट करता है कि हमें इस केस को इंडिया पाकिस्तान के व्यूज़ से नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी के व्यूज़ से देखना चाहिए और उज़्मा की हेल्प करनी चाहिए। और यहाँ सीनियर रिकमेंड करते हैं कि हमें उज़्मा को वापस इंडिया भिजवा देना चाहिए। इसके बाद उज़्मा को एम्बेसी में एक सेफ स्पॉट पे रखा जाता है, बट स्टिल अभी भी जेपी के मन में उज़्मा को लेकर बहुत सारे डाउट्स होते हैं और वो फुली ट्रस्ट नहीं कर पा रहा होता है। वहाँ दूसरी तरफ ताहिर पुलिस की हेल्प लेने लग जाता है और साथ ही अपने कबीले के लोगों को भी इकट्ठा कर लेता है। और इसके साथ ही ताहिर मीडिया में ये न्यूज़ चलवा देता है कि इंडियन एम्बेसी ने फोर्सफुली उज़्मा यानी कि उसकी वाइफ को अपने पास रखा हुआ है और फिर डिवोर्स करवा दिया है। ये न्यूज़ आग की तरह हर तरफ फैल जाती है और हर तरफ इंडियन एम्बेसी की थू थू होने लग जाती है। सूरत हाल को संभालने के लिए जेपी उज़्मा को बोलता है कि उसको प्रेस के सामने सब कुछ सच बताना होगा कि वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ आई थी और किसी ने उसको यहाँ फोर्स नहीं किया। उज़्मा जेपी को बोलती है कि वो प्रेस के सामने ताहिर और उसके लोगों का सामना नहीं कर सकती और ना ही उनके खिलाफ कुछ बोल सकती है, क्योंकि वो बहुत ख़तरनाक लोग हैं और वो फिर से इन सब में नहीं पड़ना चाहती। जेपी उसको समझाता है कि उसको किसी भी कीमत पे प्रेस के सामने स्टेटमेंट देना होगी, वरना उसके लिए बहुत मसला हो जाएगा। उज़्मा यहाँ फाइनली जेपी को अपनी सारी स्टोरी सुनाती है और फ्रेंड्स मूवी यहाँ मूव करती है पास्ट में, यानी कि मलेशिया में। वो बताती है कि वो काम की तलाश में मलेशिया चली गई थी, जहां उसकी मुलाकात ताहिर से हुई। दोनों में नज़दीकियां बढ़ने लगीं। उज़्मा ने ताहिर को अपनी बेटी नूर के बारे में भी बताया होता है। उज़्मा की बेटी का नाम नूर होता है, जिसको थैलेसीमिया जैसी बीमारी होती है और उसी के इलाज की अमाउंट को जमा करने के लिए उज़्मा मलेशिया आई होती है। ताहिर ये सब सुन के उज़्मा को सहारा देता है और उसको उसका हाथ थामने की बात करता है। वो उज़्मा को बोलता है कि वो ताहिर के साथ पाकिस्तान चले, उसकी फैमिली और उसका घर देखे और वहाँ वो नूर का ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। उज़्मा उसकी बात मानकर पाकिस्तान आ जाती है और ताहिर का बिहेवियर अब उज़्मा के पाकिस्तान आने के बाद बहुत कोल्ड हो चुका होता है,
वो उसके अपने साथ अपने एरिया में ले जाता है। यहाँ रास्ते में वो उज़्मा को मेडिसिन के बहाने बेहोशी की दवा दे देता है और जब उसको होश आता है तो वो एक सस्पिशियस सी प्लेस पे होती है। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। यहाँ उसको एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है। वहाँ ताहिर आकर उसको बुरी तरह टॉर्चर करता है। ताहिर की ऑलरेडी वहाँ 3 बीवियाँ और भी होती हैं जिनको वो धोखे से लाया होता है, यानी उज़्मा से पहले वो ऑलरेडी 3 लड़कियों की लाइफ बर्बाद कर चुका होता है और उनको यहाँ ट्रैप कर चुका होता है। उज़्मा बाहर जाने की बहुत कोशिश करती है मगर बाहर नहीं जा पाती। यहाँ बड़ी मुश्किल से उज़्मा के हाथ एक फ़ोन लगता है और वो अपनी दोस्त शाहीन को सारा किस्सा सुनाती है। यहाँ शाहीन के हस्बैंड उज़्मा को एक स्ट्रेटजी समझाते हैं। अगले ही दिन उज़्मा ताहिर से बोलती है कि उसकी फैमिली में शादी के बाद लड़की को जहेज़ में 50 लाख दिया जाता है, जो सुन के ताहिर भी लालच में आ जाता है और उज़्मा से कहता है कि हमें वो पैसे किस तरह मिल सकते हैं। जिस पे उज़्मा उसको बोलती है कि मेरे एक कज़न इंडियन एम्बेसी में हैं और अगर हम उसके पास जाएं तो हमें उसके थ्रू पैसे मिल सकते हैं, जिस पे ताहिर भी उसकी बात मान जाता है और अगले ही दिन उज़्मा धोखे से ताहिर को एम्बेसी ले जाती है। मूवी यहाँ अब प्रेजेंट में मूव करती है। जेपी अब सब कुछ जान चुका होता है और वो उज़्मा को अश्योर करता है कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो फेयरलेस होकर स्टेटमेंट दे। जेपी ताहिर से बात करता है और उसको मिलने के लिए बुलाता है और दूसरी तरफ वो उज़्मा को लाइव स्टेटमेंट के लिए भेज देता है। वहाँ ताहिर के सामने अच्छे से बिहेव करता है। उज़्मा प्रेस के सामने सब कुछ कन्फेस करती है कि उसको बुनैर में किडनैप करके रखा गया था और यहाँ मीडिया के भी मुंह बंद हो जाते हैं। तब तक जेपी भी ताहिर को वहाँ उलझा के रखे होता है और जब ताहिर बाहर आता है तो सारी गेम ही पलट चुकी होती है। सारा मीडिया अब ताहिर के पीछे पड़ गया होता है। जेपी अब उज़्मा को मूड लाइट करता है और उसको बोलता है कि अब उसको वहाँ कोई भी ट्रैप नहीं करेगा और वो सेफ़ एंड साउंड अपने घर चली जाएगी, जो सुन के अब उज़्मा भी बहुत रिलैक्स हो जाती है। बट काफ़ी दिन के गुजर जाने के बाद भी उज़्मा को वापस इंडिया भेजने का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ होता है, जो सुन के उज़्मा अब बहुत अपसेट हो जाती है। नेक्स्ट डे जेपी को एक सस्पिशियस कॉल आती है कि ताहिर कोर्ट जाके केस को सॉर्ट करने वाला है और अगर वो कोर्ट चला गया तो आराम से केस जीत जाएगा। तो इससे पहले ताहिर केस फाइल करता, जेपी उज़्मा के थ्रू पहले ही केस फाइल करवा देता है। कोर्ट ये सजेस्ट करती है कि उज़्मा को कोर्ट में आकर अपनी गवाही देनी होगी, वरना वो ताहिर के हक में फ़ैसला सुना देंगे, तभी अदालत कोई फ़ैसला सुना पाएगी। उज़्मा इस सब से बहुत घबरा जाती है क्योंकि वो ताहिर को दोबारा से फेस नहीं करना चाहती होती है, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से डर चुकी होती है। मगर जेपी उसको अपनी पास्ट स्टोरी सुनाते हुए बताता है कि उस पे अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, वरना कभी नहीं बोल पाएगी, जिससे उज़्मा अब कोर्ट जाने के लिए एग्री हो जाती है। अगले ही दिन जेपी भी बड़ी चालाकी से उज़्मा को कोर्ट पहुंचा देता है। वहां कोर्ट में ताहिर और उसके लोग भी होते हैं और वहां उज़्मा को देखते ही वो सब उस पर भड़क उठते हैं और कोर्ट का सारा मंजर सरगर्म हो जाता है, जिस पे जज उन सब को खामोशी अख्तियार करने को बोलता है और उज़्मा को कटघरे में बुलाता है। उज़्मा पहले तो बहुत डर रही होती है मगर बाद में वो अपना सारा स्टेटमेंट देती है और जज के सामने सब कुछ एक्सप्लेन करती है कि किस तरह ताहिर ने धोखे से उसको ट्रैप किया और बाद में बुनेर ले जाके किस तरह उसको टॉर्चर किया। और जज ये सब कुछ सुनने के बाद उज़्मा के हक में फ़ैसला दे देते हैं और उज़्मा को फुल सिक्योरिटी के साथ इंडिया वापस जाने की परमिशन भी ग्रांट कर देते हैं और इसके बाद उज़्मा अपने घर वापस इंडिया चली जाती है और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी मूवी द डिप्लोमेट की स्टोरी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।